कौशल्या ने कहा, सुदिन सब साधे अवराधे अनेकन देव, पर अदिन के आवत न कोई करी दाया है। जब मेरा बुरा समय आया तो किसी ने मेरी सहायता नहीं किया। जाको अभिषेक सुनो श्रावणो सकारे हो, तो ताही को मुनि भेष धर के कानन पठाया है। कौशल्या ने कहा, जिसे मैंने सुना था कि कल ये राजा बनेगा, उसको अपने हाथों से बन की वेशभूषा पहना करके मैंने जंगल को भेज दिया। और इतना ही नहीं, इतना कहते कहते मां कौशल्या की दृष्टि जब राजा दशरथ के मृतक शरीर में पड़ी तो कौशल्या जोरों से चिल्लाकर रोने लगी और कहती है, हाय जिस पिता के प्रतापी चार चार लाल, उन्हीं की क्रिया बिनु बेहाल पड़ी काया है। राम लखन सिया का वन के वरुण वियोग, रे बाब रे विधाता विचित्र तेरी माया है। कौशल्या ने कहा, जिस पिता के 4 बेटे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत जैसे हों, उस पिता की लाश पड़ी है क्रिया के लिए। वाह रे विधाता, जहां तेरी चलती है वहां दुनिया वालों की कोई औकात नहीं रह जाती। मेरे भाई बहन, दुनिया में आए हो तो दुनिया बनाने वालों से डरना, दुनिया में सीना तान के मत चलना, अकड़ के मत चलना, ये राम कथा सिखाती है। वो विश्व के पालनहार की जब दृष्टि घूमती है ना, तो पता नहीं प्रलय हो या क्या हो, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे ही कौशल्या ने कहा ना, बाव रे विधाता विचित्र तेरी माया है, भरत भैया आंगन में खड़े थे। भरत ने सुना, भरत व्याकुल हो गए। हाँ, भरत जोरों से चिल्ला करके कहते हैं, भरत रो पड़े और भरत भैया आंगन से चिल्लाते हैं, पति विहीना पूतहीना मात ऋतु है कहाँ, आ गया खड़यंत्र क्यारी, लाडला तेरा बालक यहाँ, माँ रो मत, तेरा पुत्र बेटा भरत आ गया है, चिंता मत कर। और जैसे ये शब्द कहा है, भरत की आवाज सुनकर उस माँ ने खिड़की से देखा, ये तो मेरे भरत की आवाज है। जैसे कोई जलते हुए को किसी डूबते हुए दरिया में व्यक्ति कोई अवलंबन पा जाए, भरत की आवाज सुन करके जैसे ही माँ खिड़की से देखने लगी ना, भरत भैया ने अपने दुपट्टे से अपने मुख को बांध रखा था, भरत ने अपना चेहरा छिपा रखा था। भरत कहते हैं, माँ मुख न देखो माँ, मेरा मुख देखने में पाप है। हाँ, माँ मेरा मुख मत देख, मुख न देखो माँ, मेरा मुख देखने में पाप है। आज कह दे विश्व का तेरे ही ऊपर श्राप है। माँ मुझे श्राप दे दे, क्योंकि पिता की मृत्यु हुई तो मेरे कारण हुई है, तेरा बेटा जंगल को गया है तो मेरे कारण गया है, मैं तेरे पास श्राप लेने के लिए आया हूँ। हाँ मेरे भाई बहन, गोसाई कहते कौशल्या माँ दौड़ी है। हाँ, भरत ही देखी माँ तू उठी धाई, 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 मूर्छित आवानी बड़ी अकुलाई, मूर्छित आवानी बड़ी अकुलाई। मेरे भैया, भरत भैया को देखकर माँ दौड़ी है, इधर से माँ दौड़ी, भूमि पर गिर पड़े।
हाँ, मूर्छित अवन पड़ी अकुलाई। मूर्छित होकर के मां भूमि पर गिर पड़ी हैं। भरत भैया दौड़े, मां को संभालते हैं। मेरे भाई बहन, भरत ही मां तू गोद बैठा रे, भरत ही मां तू गोद बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। मेरे भाई बहन, भरत भैया माँ के चरणों को पकड़कर रोने लगे। माँ, बड़ा सुंदर चरित्र। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भरत ने माँ से कहा, माँ जो पाप लगे बालक बध का, गौशाला नगर जलाने से। भरत ने कहा, मैया ये अवधवासी कहते हैं कि राम को वनवास भेजने में मेरा हाथ है। तो भरत ने कौशल्या के चरण पकड़ा और कहा, हे जननी, मैं तुझसे सौगंध खाता हूं, जो पाप लगे बालक बध का, गौशाला नगर जलाने से। जो पाप लगे ब्राह्मण वध का, राजा को विष दे देने से। जो पाप लगे माता वध का, माँ वही गति अब मेरी हो। इन पापों का भागी मैं बनूं, यदि यह सहमति माँ मेरी हो। साधु कहते हैं, भरत जी ने कहा, माँ दुनिया के जितने पाप हैं वो तेरे इस बेटे को लग जाएं। अगर मुझे जरा भी खबर हो कि अयोध्या में हुआ क्या है। मेरे भाई बहन, इसीलिए तो तुलसी ने कहा, प्रेम अमिया मंदरो विरहा, भरत पयोधि गंभीरो, मथ प्रगटे सुर साधु हितो, कृपा सिंधु रघुवीर। और इतना ही नहीं, तुलसी ने तो कह दिया, जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्मी धुरी धारणी धरती को, सकल धर्मो धरणी धरत को। तुलसी कहते हैं, जो न होत जग जनम भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। इस दुनिया में अगर भरत भैया का जन्म नहीं होता तो धर्म के ध्वजा को कौन फहराता, कौन बताता कि साधुता क्या है, कौन बताता भ्रात प्रेम क्या है। एक निवेदन करूं, जैसे ही भरत जी ने कहा, माँ दुनिया के सारे पाप मुझे लगे, भरत को माँ कौशल्या ने गोद में बिठा लिया। हाँ, और माँ कौशल्या आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। हाँ, भरत ही माँ तो गोद बैठा रे, गोद में बिठाया और कौशल्या माता ने अपने आंचल से भरत के आंसुओं को पोंछा। और माँ कौशल्या ने कहा, बेटा कौन कहता है कि इसमें तेरी सहमति है, किसने कहा तुझे? राम की माँ कहती है,
कौन कहता है कि भरत इसमें तेरी सहमति है? कौशल्या कहती है पुत्र तू तो मेरे राम की प्रेममयी मूर्ति है। हाँ? और मां कौशल्या ने कहा सदियों तक, अनादि काल तक अगर कोई स्वप्न में भी ये शब्द सोचेगा कि भरत की सहमति से राम वन को गए हैं, कौशल्या ने कह दिया वो अनेक जन्मों तक रौरव नरक में वास करेगा, रौरव नरक में। हाँ? मेरे भैया, कौशल्या मां ने भरत को गोद में बिठाया और कहती हैं बेटा तू रो मत। भरत जी ने कहा मैया कई कसो जन्मी जग माझा, कई कस जन्मी जग माझा। भरत जी ने कहा इस दुनिया में कैकेयी का जन्म क्यों हुआ? और जो जन्मी जग तो भई न कस बांझा। भरत ने कहा अगर कैकेयी का जन्म हुआ तो उसे बांझ रहना चाहिए, मेरा जन्म क्यों हुआ उससे? और जैसे ये शब्द कहा ना, कौशल्या ने भरत के मुख को बंद कर दिया। बेटा ऐसा मत बोल, वो तेरी माँ है। कैकेयी का शब्द सुनते मैं आपको एक प्रमाण दूं मेरे भाई बहन। कैकेयी को सबने दोषी ठहराया। राम बन जाने के बाद अयोध्यावासी तो कैकेयी से बात नहीं करते थे। भरत ने तो त्याग दिया था माँ को। लेकिन मैं प्रार्थना करूं, माँ कौशल्या ने कभी भी कैकेयी को नहीं कहा कि कैकेयी की कोई गलती है। कौशल्या से जब भी कोई पूछता है ना कि तेरे बेटे को उसने वन में निकाला, माँ कौशल्या कहती हैं कैकेयी की गलती नहीं है, ये तो घटना है, होनी है जो हो गई, उसकी गलती नहीं है। इतनी उदार है ये माँ, इतनी सरल है ये माँ। मेरे भाई बहन, भरत भैया को गोद में लेकर के कौशल्या माता कहती है पुत्र देख रोना बंद कर। भरत जी ने कहा माँ तूने तो 14 दिन से बिताया, मैं नहीं था, तेरा समय कैसा बीता होगा माँ? कौशल्या कहती है बेटा हाँ तू नहीं था ना तो मैं बहुत दुखी थी, मैं बहुत रो रही थी। लेकिन कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर के कहा बेटा अब मैं रोऊंगी नहीं। क्यों? कौशल्या कहती है देख अब मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं रो इसलिए रही थी कि मेरा बेटा राम भी वन को चला गया और तू भी मेरे पास नहीं था। कौशल्या कहती थी मैं राम को नहीं रो रही थी, मैं तो तुझे रो रही थी कि मेरा भरत होता तो मुझे संभालता। हाँ। और मेरे भैया कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर के कहा बेटा अनर्थ करके कैकेयी कहो मेरा क्या कर गई, देख ले कोई मेरी खाली सी गोदी भर गई, मेरी गोदी में तू बैठ गया, अब राम में और तुझ में अंतर क्या है? हाँ। मेरे भाई बहन मैं प्रार्थना करूं, गलती को जो गलती ना कहे, सज्जनता नाम उसी का है, और जिसका मन हो कौशल्या सा बन जाता राम उसी का है। जिसका मन कौशल्या सा होगा राम तो उसी का बेटा बनेगा ना। आज भी भारत देश की माँ की गोद में आने को वो ब्रह्म तरसता है। वो राम कहता है कि कोई मृत्युलोक की माँ हो जिसकी गोद में मैं जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे भारत देश की माताओं में, भारत भूमि की माताओं में वो क्षमता है कि सृष्टि रचने वाले, पालन करने वाले को भी वो अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाती है संसार में। हाँ? भारत देश की माँ में वो सामर्थ्य है कि भगवान को भी बेटा बना लेती है। लेकिन जिसका मन हो कौशल्या सा बन जाता राम उसी का है। मन कौशल्या सा हो। हरि बोल।